हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी बीजी ट्यूट्स में। एसएससी ने सीपीओ यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की नोटिफिकेशन निकाल दी है। इस वीडियो के अंत तक बने रहना, फुल डिटेल वीडियो मिलने वाली है। अगर इस चैनल पे नए हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, इस वीडियो को शेयर कर देना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। तो सीपीओ जिनको मतलब नहीं पता, तो एसएससी सीपीओ की एक नोटिफिकेशन निकालता है हर साल, जिसमें वो रिक्रूटमेंट निकालता है सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज, ठीक है, जिसे हम सीएपीएफ भी कहते हैं। ठीक है, 4 तारीख को इसके फॉर्म निकल चुके हैं। 28 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 28 मार्च। तकरीबन इन्होंने 20 से 25 दिन ही दिए हैं आपको फॉर्म भरने के लिए। फॉर्म भरते भरते अगर आपसे कोई गलती हो जाए तो 30 और 31 मार्च को ये जो है एडिट विंडो भी खोलेंगे इसकी, जिसमें आपकी अगर कोई भी गलती वगैरह हो गई फॉर्म भरते हुए तो आप उसे सही कर सकते हैं। साथ ही साथ इन्होंने कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो होता है हमारा, जिसे हम सीबीटी भी कई बार कह देते हैं, उसकी टेंटेटिव डेट बताई है, जो कि है 9, 10 और 13 मई 2024। तो तकरीबन आपके पास पूरे पूरे 2 महीने बचे हैं आज से। तो आप इसकी तैयारी में एकदम जुट जाइए, ठीक है। काफ़ी अच्छी पोस्ट होती है, लेवल 6 की ये जो है आपको इसमें सैलरी मिलती है। तो जैसे कि मैंने बताया, सब इंस्पेक्टर जो कि जनरल ड्यूटी है सीएपीएफ, उसकी आपको ग्रुप बी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट होती है, जिसमें आपकी लेवल 6 की पोस्ट होती है, जिसमें स्टार्टिंग बेसिक पे आपका 35,400 होता है, जो इन हैंड सैलरी तकरीबन 55 से 60 हज़ार तक आती है। ग्रोस आपकी 60 to 65 बनती है, एंड आपकी इन हैंड तक 55 तक आ जाती है आपकी जो सैलरी है, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम सब इंस्पेक्टर की बात करें एग्जीक्यूटिव, जो मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस की, तो इसमें ये ग्रुप सी की होती है, जो कि लेवल 6 की जॉब होती है। सेम सैलरी सेम सब कुछ होता है, पर ये दिल्ली पुलिस ने इसे कैटेगराइज किया है ग्रुप सी में। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से देखें तो ये ग्रुप बी की ही सैलरी एंड लेवल है, ये जो है आपको यहाँ पे सैलरी और पोस्ट मिलती है। टेंटेटिव वैकेंसीज की अगर हम बात करें तो 125 वैकेंसीज आई है आपकी दिल्ली पुलिस की, जिसमें आप देख सकते हैं अनरिजर्व की 45 है, ओबीसी की 24 है, 13 फॉर एससी, एसटी की 7 है, 12 है ईडब्ल्यूएस की, टोटल 101 है। साथ ही साथ एक्स सर्विस मैन, डिपार्टमेंटल कैंडिडेट मिला के 125 आपकी टोटल वैकेंसीज बनती है। आपको पता होगा ज़्यादातर बच्चे दिल्ली पुलिस को ही अप्लाई करते हैं, तो सबसे ज़्यादा कट ऑफ भी इसकी जाती है। इसका रीज़न ये है कि आपकी जो पूरी लाइफ है वो आपकी कहीं ट्रांसफ़र नहीं होती, आप दिल्ली में ही रहते हो। साथ ही साथ आपको दिसंबर में आपको टोटल 13 महीने की सैलरी मिलती है, मतलब दिसंबर में आपको 1 महीने की एक्स्ट्रा सैलरी भी मिलती है, क्योंकि आपकी इसमें नाइट ड्यूटी वगैरह भी होती है। तो इस बेसिस से इस वजह से जो है दिल्ली पुलिस को काफ़ी बच्चे जो है प्रेफर करते हैं ओवर सीएपीएफ। साथ ही साथ फीमेल की बात करें तो 61 वैकेंसीज है दिल्ली पुलिस की, ठीक है। अगर हम अब बात करें सीएपीएफ की, जो कि जनरल ड्यूटी है, इसमें आपका पहले आ जाता है बीएसएफ, फिर सीआईएसएफ, फिर सीआरपीएफ, फिर आईटीबीपीएफ, फिर एसएसबी, ठीक है। टोटल आपकी वैकेंसीज 4001 है, ठीक है, और एक्स सर्विसमैन की है 401। टोटल मिला के आपकी तो 4100 के आसपास जो है वैकेंसीज बन जाती हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं सबसे ज़्यादा जो आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है वो है 1600 के आसपास जो है सीआईएसएफ, देन सीआरपीएफ में आपकी 1200 के आसपास जो है वैकेंसीज है। सबसे कम जो वैकेंसीज आई है वो 62 आई है एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल में, ठीक है। एक और चीज़ आपको ध्यान रखना है, जो एसआई इन सीएपीएफ है, जैसा कि मैंने बताया ना, जो दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर है उनकी तो पूरी ज़िंदगी जो है दिल्ली में ही जो है जॉब रहेगी, कहीं भी ट्रांसफ़र नहीं होगी। लेकिन जो सब इंस्पेक्टर इन सीएपीएफ है वो ऑल ओवर इंडिया उनकी कहीं भी ट्रांसफ़र हो सकती है और कभी भी हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। नेशनैलिटी की अगर बात करें तो इस फॉर्म को वही बच्चा भर सकता है जो इंडिया का हो, नेपाल का हो, भूटान का हो, ठीक है। तो आपकी अगर ये 3 नेशनैलिटी है तो ये आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो एज़ ऑन 1 अगस्त 2024 इन्होंने माँगी है, तो मतलब वो सभी बच्चे जो 2 अगस्त 1999 से लेके 1 अगस्त 2004 के बीच में पैदा हुए, यानी 20 से 25 साल जिनकी एज है, वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया गया है। एससी, एसटी और ओबीसी के लिए, एससी, एसटी के लिए 5 ईयर्स का है, ओबीसी के लिए 3 ईयर्स का यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए भी 3 ईयर्स का है, और भी कैटेगरीज है, जिस भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप एक बार इस वीडियो को यहाँ पे पॉज़ करके देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन क्या-क्या दी गई है, ठीक है। बात करते हैं हम एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो इसमें भी एज़ ऑन 1 अगस्त 2024 को इन्होंने बोला है कि आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, किसी में भी हो सकती है, चाहे आपके पास बीए हो, बीटेक हो, बीएससी हो, ठीक है, कुछ भी हो, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ एक और इन्होंने स्पेशल चीज़ दी है यहाँ पे, जैसे बहुत से बच्चों को पता होगा, मैंने इससे पहले जो चंडीगढ़ पुलिस की भी निकाली थी, तो उसमें भी एएसआई को जो है स्पेशली मेल कैंडिडेट्स को मोटरसाइकिल एंड कार का लाइसेंस होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आपके पास नहीं है तो आप सिर्फ सीएपीएफ की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर दिल्ली पुलिस में भी सब इंस्पेक्टर आप बनना चाहते हैं तो आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ज़रूरी है, और ये कब तक होना चाहिए, जब आपका फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट होता है ना, तब तक आपके पास होना चाहिए। तो अभी से देखा जाए तो 2 महीने बाद तो सिर्फ सीबीटी होगा, उसके बाद कहीं जाके आपका 1 महीने बाद होगा, तो 3 महीने हैं आपके पास, आराम से लाइसेंस बन जाता है 3 महीने में। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लीजिए, जैसा भी सिस्टम है आपकी स्टेट या सिटी में,
अगर मैं चंडीगढ़ की बात करूँ तो वहाँ पे आपको पहले ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। हिमाचल में भी आजकल ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम शुरू हो चुका है। तो जैसा भी आपके यहाँ सिस्टम है, आप उस हिसाब से जो है अभी से ही लाइसेंस बनवा लीजिए, स्पेशली सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है? फीमेल कैंडिडेट्स को कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अगर हम एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो ₹100 एप्लीकेशन फ़ीस है, वो भी फॉर मेल कैंडिडेट्स जो कि ओबीसी हैं या ईडब्ल्यूएस है, क्योंकि बाकी सारे जो एससी, एसटी कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स हैं या वीमेन कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए कोई भी फ़ीस नहीं है। एंड ₹100 भी कोई ज़्यादा फ़ीस नहीं है, तो आप सभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। ये अपॉर्च्युनिटी नहीं खोनी जो भी एलिजिबल है, ठीक है? साथ ही साथ सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो एसएससी की एक बहुत प्यारी बात है कि ये आप आपके जो एग्जाम सेंटर है वो पैन इंडिया रखता है। तो आप कहीं भी सेंटर देखेंगे, चाहे वो आगरा हो, चाहे वो पोर्ट ब्लेयर हो, चाहे वो बेंगलुरु हो, चाहे वो दिल्ली एनसीआर हो, अजमेर हो, बीकानेर हो, ठीक है, ईटानगर हो, चाहे वो कुरनूल हो, ठीक है, चाहे वो अहमदाबाद हो, चाहे वो भोपाल हो, चाहे वो जम्मू हो, ऑल ओवर इंडिया नॉर्थ टू साउथ आपका जो है यहाँ पे एग्जाम सेंटर रहने वाला है। आप एक बार इससे भी थोड़ा सा पोज करके देख सकते हैं कि आपके घर के आसपास कौन सा जो है आपका एग्जाम सेंटर बनने वाला है, ठीक है। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो आपका पहले पेपर 1 होगा, ठीक है? ये वैसे ही होता है जैसे आपका टियर 1 होता है सीजीएल का। फिर आपका होगा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट। एंड अगर आप ये क्वालिफाई कर लेते हैं, जो कि इसके मार्क्स नहीं है पीएसटी एंड पीईटी के, लेकिन पेपर 1 और आपके पेपर 2 के मार्क्स आपके जुड़ेंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के लिए। फिर फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट एंड एंड्योरेंस टेस्ट के बाद आपका पेपर 2 होगा, और जो ये भी क्वालिफाई कर जाएगा, वो पेपर 1 एंड पेपर 2 के मार्क्स के बेसिस पे उनकी है मेरिट लिस्ट बनेगी, ठीक है? पेपर 1 की बात करें तो जैसे कि मैंने बताया सीजीएल जैसे ही एग्जाम है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी इसमें, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। 50 क्वेश्चन आएंगे, उसमें 25 आते हैं, इसमें 50 आएंगे, और हर क्वेश्चन एक एक मार्क्स का होगा, ठीक है? 2 घंटे आपको इसमें कंबाइन मिलेंगे। टीयर 1 में आपको वैसे एक मिलता है, अगर सीजीएल की बात करें। मैं सिर्फ सिलेबस की बात करता सब्जेक्ट वाइज सेम है टीयर 1 की तरह। एसएससी टीयर 1 में ऑलमोस्ट यही 4 जो है सब्जेक्ट्स लेती है, जो कि है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? अगर हम बात करें पेपर 2 की, तो इसमें आपका सिर्फ एक ही एग्जाम आता है, जो कि है इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन, जो कि 200 क्वेश्चन आते हैं, 200 मार्क्स के, 2 घंटे मिलते हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है इंग्लिश, अगर आपको सीपीओ यानी सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सीपीएफ बनना है। पेपर 1 पेपर 2 में 0.25 नेगेटिव मार्किंग है, क्योंकि हर क्वेश्चन 1 मार्क्स है, तो 1/4 ही आपकी जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग आपको यहाँ पे बोली गई है, ठीक है? साथ ही साथ एक फायदा उनके लिए जो एनसीसी में बच्चे हैं, उन्हें जिसके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है, उसे 10 मार्क्स मिलेंगे फॉर बोथ द पेपर, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो टोटल आपके 20 मार्क्स हो गए, ठीक है? जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, 6 मार्क्स मिलेंगे एनसीसी बी सर्टिफिकेट एंड 4 मार्क्स एनसीसी ए सर्टिफिकेट, मतलब 4 + 4 8 एंड यहाँ पे 6 + 6 12, क्योंकि पेपर 1 यहाँ पे एक पेपर के बताए हैं 6 मार्क्स, तो 2 पेपर के कितने हो गए आपके? टोटल 400 मार्क्स का होगा ना आपका, तो आपके टोटल 12 मार्क्स हो गए, ठीक है? सिमिलरली यहाँ पे भी आपके 4 + 4 आपके हो गए टोटल 8 मार्क्स, ठीक है? और ऊपर 10 + 10 20। तो आप सोच रहे होंगे इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पता होगा एसएससी में एक एक मार्क्स के ऊपर रैंक्स काफ़ी 100 रैंक्स बढ़ जाती है, तो यहाँ पे तो फिर भी आपको 20 मार्क्स मिल रहे हैं, तो एनसीसी वालों के लिए काफ़ी फायदेमंद है। लेकिन हाँ, फिर भी आपको फिजिकल एंडोरेंस एंड फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट है वो पास करने पड़ेंगे, पर एनसीसी वालों के वो वैसे ही सही होते हैं, ठीक है? अब बात करते हैं सिलेबस की, तो सिलेबस आप को पता ही है, जैसा सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं, जैसा पिछले 2 सालों से चलता रहा है वही सिलेबस है। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग आएगा, जिसमें आपकी नॉन वर्बल वर्बल रीजनिंग होती है, ठीक है? एनालॉजी आती है, आपकी सिंबॉलिक नंबर्स आते हैं, ठीक है? स्पेस ओरिएंटेशन, स्पेस विजुअलाइजेशन, वेन डायग्राम आपकी, ठीक है? सेम आपका वही सिलेबस है। जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस में भी सेम है, हिस्ट्री आपका, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक, ठीक है? जनरल पॉलिटी आपका सेम, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेम ही है जो आपका सिलेबस है, ठीक है? क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में बस ये है कि यहाँ पे जो बेसिक मैथ्स होते हैं, जो न्यूमेरिकल एबिलिटी होती है, उसके साथ साथ यहाँ पे एडवांस मैथ्स भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो सेम सीजीएल वाला ही सिलेबस है इसका भी। इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन में इसमें वही आपका कॉम्प्रिहेंशन वगैरह, एरर डिटेक्शन वगैरह, ये सभी आएंगे। सिमिलरली पेपर 2 की भी अगर हम बात करें, तो इसमें भी आपका वोकेबलरी, स्पेलिंग, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, सेंटेंस कंप्लीशन, फ्रेजेस, इडियोमेटिक यूज ऑफ वर्ड्स, कॉम्प्रिहेंशन, यही जो आपके तकरीबन हर एग्जाम में जो सेम सिलेबस होता है वही आपका यहाँ पे भी आएगा, ठीक है? फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की अगर हम बात करें तो मिनिमम 170 हाइट चाहिए मेल कैंडिडेट्स को, 165 फॉर हिली एरिया स्टूडेंट्स, एंड एसटी कैंडिडेट्स के लिए 162.5 इन्होंने जो है इतनी रिलैक्सेशन दी है, मतलब तकरीबन 7.5 सेंटीमीटर की, ठीक है? फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 है एंड 155 फॉर हिली एरियाज, जो कि हिमाचल प्रदेश, गोरखाज या डोगराज वगैरह, मराठास, कश्मीरी वैली के हैं, ठीक है? लेह लद्दाख रीजन से हैं, ठीक है? एंड 154 फॉर एसटी कैंडिडेट्स, ठीक है? साथ ही साथ
जो चेस्ट है आपकी 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए, अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड 85, सिमिलरली फॉर हिली एरियाज ऑल्सो, बट फॉर एसटी कैंडिडेट्स इट इज 77, अनएक्सपेंडेड एंड एक्सपेंडेड 82। लेडीज के जो फीमेल कैंडिडेट्स उनके लिए कोई ऐसी क्राइटेरिया नहीं है। वेट आपका कोरिस्पॉन्डिंग टू हाइट होना चाहिए, आपको पता होगा वेट टू हाइट रेशियो एक होती है, आपको चार्ट ऑनलाइन मिल जाएगा। फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की अगर बात करें तो 100 मीटर की रेस होगी जितने भी मेल कैंडिडेट्स है 16 सेकंड में, 1.6 किलोमीटर की रेस होगी 6.5 मिनट में, लॉन्ग जंप होगी 3.65 मीटर की, 3 चांसेस आपको मिलेगी। ये सब क्वालिफाइंग की नेचर है, कोई इसके मार्क्स नहीं मिलने वाले, सिर्फ क्वालिफाई करने वाला। 3 चांसेस में आपको 3.65 की लॉन्ग जंप करनी है, 1.2 मीटर की हाई जंप करनी है, 3 चांसेस मिलेंगे आपको। शॉर्ट पुट होगा, ठीक है, आपको 4.5 मीटर तक फेंकना है, 3 चांसेस आपको इसके लिए भी मिलेगी। फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो थोड़ा रिलैक्सेशन दिया जाता है, 100 मीटर की रेस 18 सेकंड में, 800 मीटर की रेस 4 मिनट में, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर की 3 चांसेस, एंड 0.9 मीटर की हाई जंप 3 चांसेस आपको मिलेगी, और इसमें कोई शॉर्ट पुट आपका फीमेल कैंडिडेट से नहीं करवाया जाएगा, ठीक है। तो ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स अबाउट सीपीओ, जो कि होता है आपका सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस। आपको इसके अलावा अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मुझसे। अगर आप इस वीडियो के इस पार्ट तक बने हुए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को, एंड शेयर कर देना सभी एसएससी एस्पिरेंट्स के साथ। थैंक यू सो मच।